लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन इन्फिनिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th के बच्चों के लिए। और हाँ, एक बात और कहना है कि एक वर्ड है कि नंबर नहीं डिसाइड करते हैं आपका फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन ये आपको एक हौसला देते हैं, एक भरोसा देते हैं कि आप अच्छा कर सकते हो। ये जो नंबर है ना यूपी बोर्ड का, वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, आप चीज़ों को कैसे लिख पा रहे हो और आपने एग्जाम में कैसे चीज़ों को लिखा है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एकेडमी में नंबर कम आता है, कंपटीशन में बहुत अच्छा आता है। तो ऐसा नहीं है कि उनका नंबर कम आया तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग लापरवाहियाँ करते हैं, लेकिन मैं इस बात पर बता रहा हूँ जो हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, और हाई स्कूल का पेपर देने के बाद मैंने देखा है बस हाई स्कूल में पास हो गए, यूपी सरकार पास कर देती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे पास होते हैं, कुछ भी लिखा है पास हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप हाई स्कूल का जब आपका रिजल्ट निकल आए तो उस रिजल्ट से आप डिसाइड मत करिए पढ़ाई का, क्योंकि 11th जो ईयर है ना, ये आपके कंपटीशन के लिए, जेई के लिए, सीयूटी के लिए, नीट के लिए, जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, जब से 11th को बोर्ड से हटा दिया गया है उसके बाद से बच्चे 11th पर ध्यान नहीं देते हैं। और उसका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि आपको मैं बताऊं 11th और 12th का अगर मैं डिफरेंस आपको बताऊं तो जैसे 11th है एक माइक्रोस्कोप अस्थूल बड़ी चीज, और जो 12th है ना वो है माइक्रोस्कोप सूक्ष्म चीज। यानी अगर आपको मेरे बारे में अध्ययन करना है तो मैं जो बाहर से दिखता हूं मैं वो 11th हूं, और मेरे अंदर जो पार्टिकल है, जो संरचना है वो 12th है। तो अगर ये बताओ आप मुझे बाहर से नहीं जान पाओगे तो क्या मुझे पढ़ पाओगे आप? मेरे अंदर क्या है वो पढ़ पाओगे? यही दिक्कत होती है खासकर 11th के बच्चों का। वो क्या करते हैं, जब वो 11 नहीं पढ़ते हैं 12th में एंट्री करते हैं ना, और जब उनको वेक्टर्स के रूल बताए जाते हैं फिजिक्स में, जब उनको मोशंस के इक्वेशन लगाए जाते हैं, जब उनको फोर्स के बारे में बताया जाता है तो उनको सब अलग लगता है, और फिर उन्हें रटना पड़ता है। और रटने से नॉलेज का ग्रोथ नहीं हो सकता। नॉलेज का मतलब है सीखना, यानी गेन करना है। आप सीख सकते हो, आप रट नहीं सकते हो। 11th ना पढ़ने वाला बच्चा कभी भी कंपटीशन बीट नहीं कर सकता है। और मैं सारी स्कूल के संस्थाओं को बताऊंगा, आप लोग 12th पर ज्यादा फोकस करते हो। काश अगर आप 11th के बच्चों को सीरियस कर पाओ, काश आप गार्जियन को मोटिवेट करके 11th के लिए डेली स्कूल में ला पाओ, तो ये बहुत बेटर, एक हमारा बेटर प्रयास होगा और हम यहां से डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं। हमने देखा है बहुत सारे बच्चे इस बात को कहते हैं कि 12th करने के बाद हम नीट की तैयारी करने जाएंगे, हम जेई की तैयारी करने जाएंगे। मैं हैरान हूं कि जेई और नीट में आता कहां से है क्वेश्चन, 11th और 12th से। अगर आप 11th और 12th को सीरियस होकर आप 2 साल पढ़ाई कर लो तो जेई नीट निकल गया आपका, कहीं अलग से थोड़े आता है। अब बच्चा 11th पूरा चौपट कर चुका है, 12th को किसी तरह से रट के पास किया है, अब वो जब नीट के लिए जाएगा ना तो 2 साल पीछे हो जाएगा। और जब उन बच्चों के साथ बैठेगा जो पढ़ के आए हैं तो उसके अपने अंदर ये आएगा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। एक ऐसी भावना आ जाएगी जो उसे बार बार मारेगी, उसके मोटिवेट को बार बार तोड़ेगी। तो आप कैसे चाहते हो? देखो बच्चे सीरियस नहीं है, बच्चे नहीं जानते। मैं मानता हूं बच्चे की कोई गलती नहीं है। गलती जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो गार्जियन है, जो टीचर है, जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं इन्हीं पर जिम्मेदारी कहूंगा। मैं बार बार इस बात को कहूंगा, क्योंकि आप ये चीज समझो कि क्लास 11th में जब बच्चा आएगा और आप उसको सीरियस होकर उसको ये बता पाओगे कि 11th क्यों इंपॉर्टेंट है, 11th पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जब वो बच्चा जान पाएगा ना तो स्वयं पढ़ना शुरू कर देगा। और जब ऐसा एनवायरनमेंट हम बना देंगे कि 11th बोर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बच्चा 11th पढ़ेगा। अब मैं देखता हूं कि जो मैथ डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चे, मैं उनसे कहता हूं मैथ वाले डिपार्टमेंट के बच्चे को केमिस्ट्री बहुत टफ लगती है। उनको लगता है रिएक्शन बायोमॉलिक्यूल पढ़ना बहुत कठिन है, और इसके चक्कर में वो मैथ का जो इंपॉर्टेंट है उनके जीवन में, जो मैथ डिपार्टमेंट है उसको भूल जाते हैं। बाद में वही मैथ उनको गिरा देता है। ऐसे सेम बायोलॉजी में होता है। बायोलॉजी को मैं बच्चों को कहता है बायोलॉजी, बहुत सारे टीचरों को मैं सुनता हूँ अरे बायोलॉजी क्या है। मैंने देखा है जो साइंस के टीचर है, खासकर जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ा, वो ये बच्चों को बताते हैं बायोलॉजी में कुछ नहीं है। अजीब है ना।
हमें हंसी आ रही है कि जो बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं है वो टीचर बता रहा है बायोलॉजी में कुछ नहीं है। अरे यार आप लोग ऐसे क्यों कहते हो? कभी किसी सिलेबस को पढ़ो ना। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट इतना आसान नहीं है। हर सब्जेक्ट को अच्छे से जानने के लिए अच्छा प्रयास करना पड़ेगा। आपके कहने से नहीं होगा कि आप कहते हो कि बायोलॉजी में कुछ नहीं रखा है। एक सेल की संरचना बनाने में हालत खराब हो जाएगी अगर मैं दे दूं मैथ के टीचरों को जो कहते हैं बायोलॉजी कुछ नहीं है। आप सभी टीचरों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को रियल मार्क पर लेकर जा रहे हो क्या? 11th क्यों पढ़ेगा बच्चा? आप चाहोगे तब पढ़ेगा। और वो जब 12th निकलता है ना तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते, काश मुझे बताया गया होता। अब वो मैं देखता हूं जब 12th पास करते हैं बच्चे, जब नीट का फॉर्म भरते हैं तो उनको 11th की याद आ जाती है। अब ये बताइए 2 महीने में हम 11th कैसे पढ़ा पाएंगे उन्हें? आप बताइए। इंटर के बाद आपका जब पेपर निकल रहा है, नीट का फॉर्म भरा है, तो 2 महीने में 11th खत्म किया जा सकता? नहीं खत्म किया जा सकता है। हाँ, अगर आपने 11th पढ़ा था तो रिवीजन कराया जा सकता है 2 महीने में, पढ़ाया नहीं जा सकता। बच्चे यही मिस्टेक कर रहे हैं। मैं सारे बच्चों से कह रहा हूं, एक बार आप जब हाई स्कूल का पेपर दे लो, उसके बाद आपका कैरियर क्या है, आप क्या डिसाइड कर रहे हो, आप कहाँ जाना चाहते हो? आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो? अगर आप इन 3 रास्ते पर जाना चाहते हो तो आपको 11th पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामों में 12th से ज्यादा तो 11th के नंबर्स आते हैं क्वेश्चन। तो अगर आपका एम है डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े इंस्टीट्यूट में जाना, आपको BHU जैसे या दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे स्कूलों में अगर जाना है, यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, तो आपको 11th पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और ये सारे टीचरों का दायित्व कि उनको बताएं। हम हैरान है कि बहुत सारे टीचर हैं, मैंने एक बात बताई थी कि कहते हैं कि मुझे सैलरी कम मिलती है तो मैं नहीं पढ़ाता हूं। आप क्यों पढ़ाने जाते हो? गार्जियन तो पूरा फीस देता है ना स्कूल में। अगर आपको सैलरी कम मिलती है तो आप स्कूल में पढ़ाने क्यों जाते हो? और अगर आप पढ़ाने जाते हो तो अगर आप ये कहते हो मुझे सैलरी कम मिलती है इसलिए मेरा मन नहीं लगता, तो आप बहुत बड़ा, इतना बड़ा पाप कर रहे हो ना कि इसका क्षमा है ही नहीं। क्योंकि टीचर, आपको पता है कि अगर एक कुम्हार है, घड़े बनाता है, घड़ा अगर खराब हो गया तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक टीचर की वजह से अगर एक स्टूडेंट खराब हो गया, उसकी कैरियर चौपट हो गई, तो आप बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप सभी गार्जियन से मैं कह रहा हूं कि आप स्कूलों में जाइए, आप जो PTM होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसमें जाइए। आप कम से कम स्कूल में देखिए ना, आपका हक है ना। आपने बच्चे को, सारी संस्थाएं अच्छी है, मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये गार्जियनों को मैं बताना चाहता हूं कि आप संस्था के अंदर जाओ तो कम से कम आप खुद तो कभी टाइम दो, क्योंकि सारा दिन आप पैसा बच्चों के लिए कमाते हो लेकिन कभी भी बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हो। बच्चा क्या कर रहा है आपको कुछ पता नहीं है, आज पूरे दिन क्या किया है आपको कोई पता नहीं। अगर आपको लगता है पैसा देने से, अच्छे स्कूलों में भेज देने से अगर बच्चा का डेवलपमेंट हो जाएगा, बच्चा का कैरियर बन जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। जब तक गार्जियन बच्चे के साथ नहीं रहेगा, जब तक टीचर से उसकी बॉन्डिंग नहीं रहेगी, बच्चा डेवलप नहीं कर सकता है। तो सारे पेरेंट्स से मैं कह रहा हूं और सारे बच्चों से कह रहा हूं कि आप अच्छे से क्लास को देखिए, आप चॉइस कीजिए आपको कहां पढ़ना है, आपको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है। और सारे स्कूल के मैनेजरों से मैं कहना चाहता हूं कि आपने इंस्टीट्यूट अगर खोला है तो आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए रियल एजुकेशन, एक गुड प्लेटफॉर्म दो बच्चों। अगर आप ये दे पाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर आप नहीं दे सकते तो मत पढ़ाइए, क्योंकि आप कोई भी और बिजनेस करोगे तो उसमें आपका किसी दूसरे का ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में अगर आपने स्कूल खोला है और उस स्कूल में अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं दे रहे हो तो बहुत सारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिए। आज रिजल्ट निकलेगा, आज बहुत सारे बच्चे मायूस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दुख होंगे, गार्जियन डांटने लगेंगे बच्चों को, आपका नंबर कम कैसा है। आप ये बताइए, आप क्यों डांट रहे हो उसे? जब आपको डांटना था 11th में डांटना था, 12th में पूरी साल ध्यान देना था, तब आपने ध्यान नहीं दिया। अब आप बच्चे को डांट रहे हो, आप क्या बताना चाहते हो? आपका देखो उनका फलाने का बेटा इतना नंबर लाया, मेरा नहीं। अरे यार फलाने ने कितना मेहनत किया होगा, ये नहीं देखा आपने? उनका बेटा अगर नंबर ला रहा है तो उसके पीछे उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। देखिए टीचर के पास बच्चा बहुत कम समय के लिए रहता है और पेरेंट्स के पास बहुत टाइम तो बच्चा रहता है। आप इस बात को ध्यान दीजिए। मैं सिर्फ एक वर्ड कहना चाहता हूं कि अगर आपको बच्चे को बहुत अच्छी जगह लेकर जाना है, लाइफ में उसे एक अच्छा इंसान बनाना है, तो सबसे पहला जो जिम्मेदार है स्कूल संस्थाएं हैं
किसी भी जिले को आगे बढ़ाने के लिए वहां की स्कूल सिस्टम ही डिसाइड करेंगे कि वहां के नागरिक कैसे बनेंगे। और आपका अगर एक ही उद्देश्य है किसी तरह से पैसा कमाना है, तो आप किसी ना किसी दिन एक्सपोज हो जाएंगे, किसी ना किसी दिन आपका पतन निश्चित है। कोई भी हो, अगर आप गलत हो, मैं मानता हूं मेरे अंदर गलतियां हैं, तो हम लोग गलतियों को कम करें ना। हम गलतियों को कम करके बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन हम धोखा नहीं देना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको देखिए, बहुत सारे टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, मैं मान सकता हूं कि आपको अच्छा आप पढ़ा सकते हो, आप 5-6 सब्जेक्ट पढ़ाने का इरादा रख सकते हो, आपने मेहनत किया होगा तो आप पढ़ा सकते हो। लेकिन 1 घंटे अगर किसी बच्चे को आप दे रहे हो और उससे कहते हो कि मैं साल में आपके 4 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा, तो एक सरासर धोखा है। 1 घंटे में तो पूरी साल एक सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट हो पाता है सर। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप आइए, आपको मैं सारे सब्जेक्ट 1 घंटे में खत्म कर दूंगा? ये चीज मैं नहीं मानता हूं। इस बात को मैं मान सकता हूं कि आपको 3-4 सब्जेक्ट के नॉलेज हो सकते हैं अच्छे से, इस बात पर मैं एग्री हूं। लेकिन आप ये कहो कि 1 घंटे में हम 5 सब्जेक्ट बच्चे का पढ़ा देंगे क्लास 12 के, तो ये नामुमकिन लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है 1 साल में। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप भले फीस ज्यादा लीजिए, स्कूलों से कहते हो आप भले फीस बढ़ा दीजिए। आप ऐसे टीचरों को लाइए जो टीचर बनना चाहते, उनका शौक है टीचिंग करना, ऐसे नहीं जो टाइम पास करने आते हैं। आप इंटरव्यू लीजिए उनका, आप उनसे क्वेश्चन कीजिए, आप उनका क्लास लीजिए, लेकिन आप उनको पेमेंट तो दीजिए अच्छा। जैसे आप अभी एक हाई स्कूल का फीस आप 1000 ले रहे हो बच्चे से, आप उसको 1500 कर दो, 1600 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टीचर भी ऐसे लाके दो ना उन बच्चों को। कहने से थोड़े होगा कि आप प्रचार में कह दोगे कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्यों? अगर अच्छी व्यवस्था होती तो काहे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पा रहे हमारे यहाँ? है ना गलती हम लोगों की। तो इसीलिए मेरा आज का वीडियो का पर्पस सिर्फ यही है कि इस बात को आप लोग सोचिए। अगर इसमें मेरी कोई भी गलती हो तो आप मुझे जवाब दीजिए इसका, मैं उस गलती को स्वीकार करने की कोशिश करूंगा और आपकी सुझाव को भी मैं मानूंगा। लेकिन इस पर आप सबको साथ आना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर की जगह पर युवा नेता, बूथ अध्यक्ष और समाज सेवी तो बन ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो बनने की कोशिश करेंगे। बस यही होगा। जय हिंद।